हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन शिफ्ट वन का, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एन एल सी आर सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस 62.5 नैनो फैराड एंड रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू एन ए सी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जो एल सी आर सर्किट है उसमें कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको हम एक ऐसे एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज। ठीक है, अब यहाँ पर करंट का मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप एल सर्किट पढ़े हुए हैं, है ना, अगर आप एल सर्किट पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम जरूर होना चाहिए इसके बारे में कि सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है, जब रेजोनेंस कंडीशन अचीव करता है ना। जब रेजोनेंस कंडीशन अचीव करेगा तभी तो मैक्सिमम करंट होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी maximum when XL is equal to XC, that is at resonance condition। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन पे तो यहाँ पर जो XL इज इक्वल टू XC लिखना होता है, इसको ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी होता है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1/2 पाई इंटू रूट ओवर एल सी, ये आएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज, तो आप 2 किलो हर्ट्ज रख देंगे यहाँ पर, और ये 2 पाई, ठीक है, इंटू रूट ओवर एल। एल हमें चाहिए, सी का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू कितना है 62.5 नैनो फैराड। ठीक है, तो 62 नैनो फैराड, तो 62.5 नैनो फैराड। ओके, अब इधर से अगर हम देखें तो बोथ साइड में हमें स्क्वायरिंग करना चाहिए, है ना। तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो जाके एल निकलेगा ना, क्योंकि एल अपने को फाइंड करना है यहाँ पर। तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर में ये एल, और ये 62.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो L इज इक्वल टू, क्योंकि L को इधर लेके आ जाएंगे और 2000 को स्क्वायरिंग को उधर ले जाएंगे, तो 4 पाई स्क्वायर, तो पाई को एक काम करो 10 कर दो, पाई को आप 10 कर दो, ठीक है, और इनटू में ये 62.5 इंटू 10⁻⁹, और ये जो 2000 है ना, इसको 2 इंटू 10⁻³ करके स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ये जो है ना, इसको 4 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक ज़ीरो यहाँ से भी जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से आएगा 4 और ये 4 16, तो 1/16 इंटू 10⁻, इसका कितना रिमेनिंग रहेगा -2 इंटू 62.5। ओके, 62.5। तो अब यहाँ से अगर हम लोग 16 इंटू 62.5 मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये आ जाएगा, इन दोनों को, इसको ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मैंने, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1000 आ जाता है। तो 1000 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ से क्या आएगा, इसका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 रहेगा, है ना। तो 1/10 हुआ ना ये, तो एल का वैल्यू 1/10, तो यहाँ से L कितना आएगा 0.1 हेनरी। तो यहाँ से L का जो वैल्यू पूछा गया आपसे वो हम लोग को मालूम हो गया 0.1 हेनरी। बट ये एक मिनट, बट यहाँ पर ये पूछा है मिली सेकेंड्स में, है ना, सॉरी मिली हेनरी पूछा है, तो इसलिए हमें इसको मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मिली में कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.1 है ना, तो 0.1 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 0.1 को लिखेंगे हम लोग 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, तो ये हो जाएगा 100 मिली हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100, यहाँ पे 100 फिल करना होगा।